हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं फिर एक बार हम आपके चरणों में प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे अपने स्वरों को झुका सके। प्रभु आज आपके दया आसन के आगे अपनी विनती को लेकर आते हैं प्रभु, और होने दीजिए प्रभु कि इस शाम के समय जितने भी आपके आराधना में शामिल होते हैं वो एक एक आपके अभिषेक को प्राप्त करे, आपकी बुलाहट को प्राप्त करे और प्रभु आपकी सामर्थ को प्राप्त करे। प्रभु जितने भी टूटे हृदय के हैं प्रभु, प्रभु आज वे आप में तसल्ली को प्राप्त करें। प्रभु उनके खत्तों को भी भरा पूरा रखिए प्रभु, और जो भी जरूरतें आज लेकर आपके चरणों में आते हैं उनकी हर जरूरतों को अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, आप अनुग्रहकारी पिता हो प्रभु, और आपने हमसे इतना प्यार किया प्रभु कि आपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर पृथ्वी में आपने मनुष्य रूप धारण किया और अपने आप को प्रभु आपने क्रूस पर प्रभु बलिदान कर दिया और अपने बदन का लहू का एक एक कतरा बहा दिया। प्रभु यीशु मसीह, इसी से प्रभु हमने आपका प्रेम देखा प्रभु कि कितना प्रेम आपने इस संसार के हर एक व्यक्ति से किया प्रभु, कि हम में से कोई भी नाश ना हो। इस शाम के समय हम आपसे विनती करते हैं, हर एक प्रभु वे जो प्रभु आपसे प्रभु विनती करते हैं और आप पर विश्वास करके आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी हर एक प्रार्थनाओं को आप स्वीकार कीजिए। प्रभु आज कई लोग नहीं जुड़ पाते हैं प्रभु क्योंकि उनके पास साधन या प्रभु किसी बात की भी कमी है, तो होने दीजिए इस शाम के समय उनके जीवन के ऐसे हर कमियां दूर हो जाए प्रभु, कि जिनके कारण वे आपके इस आराधना में जुड़ नहीं पाते हैं प्रभु, परंतु उनकी हर जरूरत आपके दया के भंडार से पूरी की जाए। प्रभु यीशु, हम आपको सुनना चाहते हैं प्रभु, आप हमसे बात कीजिए, हम में से एक एक को प्रभु अपने वचनों से हमारा अभिषेक कीजिए। प्रभु अब जो गीत हम गाते हैं, जो वाद्य हम बजाते हैं, इन सारी बातों के द्वारा आपको ही मान महिमा आदर और गौरव मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह, सारी महिमा आपको देते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सो आइए, जब खुदा बाप के चरणों में हम आए हैं तो क्यों ना कुछ गीतों को गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। आइए इस गीत को सब एक आवाज के साथ में हम गाएंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया, स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। उस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, उस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पापों को मिटा कर पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, पापों को मिटा कर पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया, स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे।
हालेलुया स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा, इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। मैं सदा उसकी स्तुति करूंगा और सदा उसको याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर मैं उसी के लिए जीऊंगा। हालेलुया। आइए एक और गीत को हम गाएं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। है तेरा करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। थोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है मेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी उसने मुझे भरपूरी से। और सब मुसीबतों से आपकी पुत्री जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी
मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेकर मुझे अपने रूप में रच लिया। मेरा तो कोई अस्तित्व था ही नहीं, कोई मुझे पूछने वाला था नहीं, परंतु खुदावन ने मुझको शून्य में से, भूरे पर से उठाकर एक अस्तित्व का रूप दिया। आज मैं और आप यदि अपने आप को देखते हैं तो ये हमारा रूप या हमारा जो भी आज हमारे जीवन के अंदर हम देख पाते हैं, सब कुछ खुदा बाप ने हमारे जीवन में जोड़ा है। अन्न, वस्त्र, सभी आशीषें गिन लीजिए। लाइक वी सिंग इन दिस, मतलब इंग्लिश के अंदर हम ऐसे गीत गाते, काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन। गिन गिन कर आप उसकी स्तुति कीजिए, कम नहीं होगा। इतनी आशीषें उसने आपके जीवन के अंदर दी हैं। सो आइए फिर एक बार आज के इस शाम के समय जब हम खुदा बाप की आराधना के बाद लेट्स बिगिन आवर स्क्रिप्चर, अपने वचन पर ध्यान दें हम थोड़ा सा। और बहुत ही उत्तम रीति से प्रभु यीशु मसीह ने आज हमको इस पूरे लॉकडाउन की स्थिति में भी प्रभु ने हमें अपने वचनों से मामूर नहीं रखा। और तो खुदावन के वचन हम आज भी उतने ही शिद्दतता से सुन पा रहे हैं, उतने ही अनुग्रह से सुन पा रहे हैं कि खुदावन ने हमें वचनों से दूर नहीं रखा, परंतु वचन हमें देते रहे। बीते दिनों में हम मसीह जीवन के क्रियाकलाप के बारे में हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं एक एक बातों के ऊपर। तो आइए आज फिर एक विषय के ऊपर हम जाएं आगे। बीते दिनों में हमने देखा मसीह जीवन की दौड़ के बारे में, मसीह जीवन के अंदर कुश्ती लड़ाई करने के बारे में, और परमेश्वर की ज्योति को प्राप्त करके किस तरह से हमको चलना है, इन सारी चीजों के बारे में हम बीते दिनों में सीख रहे थे। आइए एक वचन को हम निकालेंगे और इस वचन के द्वारा आज प्रभु की मर्जी क्या है, क्या प्रभु हमसे बातें करना चाहते हैं। अपने हृदय को खोलें और इस वचन को हम ध्यान दें। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे हम। पहला तीमुथियुस, फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 2 1 and 2। Praise Jesus. First Timotheus chapter 2 1 and 2। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन, और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए की जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। आमीन। तो यहाँ पर हमें कुछ पौलुस के द्वारा कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि हमें किस किस के लिए प्रार्थना करनी है, और भी मैं आपको कुछ बताऊंगा किसके लिए हमको प्रार्थना करनी है। परंतु प्रार्थना तो हम भली भांति करना जानते हैं, अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं हमें आती हैं, बिल्कुल प्रभावकारी शब्द हमारे प्रार्थनाओं में भी होते हैं, और बिल्कुल मैं कहूंगा कि बड़े शिद्दतता से, बिल्कुल समय समय पर जब हमको मौका मिले हम प्रार्थना तो जरूर करते हैं। लेकिन वचन यहां पर बताता है हमें किन किन के लिए प्रार्थना करनी है। यह सिर्फ इसी भाग के बारे में नहीं है, मैं कुछ और भी भागों पर आपको ले जाऊंगा और बताऊंगा हमें किन के लिए प्रार्थना करनी है। वचन में लिखा है, अब यहां पर पौलुस ने तीमुथियुस को एक पत्र लिखा, और तीमुथियुस की पत्री के अंदर लिखता है कि सबसे पहले मैं ये निर्देश देना चाहता हूं, क्योंकि पौलुस को मालूम था किस किस जगह पर, किसके जीवन के किस क्षेत्र में कहां पर कमियां हैं। आज यदि यह बाइबल हमारे पास है और इस बाइबल में यह पहला तीमुथियुस का एक पत्री, एक प्रकार का पत्र है, लेटर है, जो पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा था। लेकिन विज्ञानियों ने, जिन्होंने इस 66 पुस्तकों को एक मिलाकर हमको बाइबल बनाकर दी, ये 66 पुस्तकें चुनी हुई पुस्तकें हैं जो मेरे और आपके जीवन के लिए बिल्कुल बिल्कुल कीमती, मैं कहूंगा बिल्कुल प्राथमिकता का मूल इस किताबों के अंदर है, इन पत्रियों के अंदर है। तभी आज हमको यह पत्री पढ़ने को मिल रही है और ये पढ़ रहे हैं हम, और उसके अनुसार अपना जीवन बसर कर रहे हैं हम, क्योंकि इसके अनुसार करने से, क्योंकि बाइबल तो हमको बताती है
कि सारा वचन, हर एक शब्द जो है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि ये बस किसी ने लिख दिया और किसी ने जोड़ दिया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। और यही पवित्र शास्त्र बाइबल में जो पौलुस की पत्री जो तीमुथियुस को लिखी गई थी, इसमें एक निर्देशन पौलुस तीमुथियुस को दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि किस क्षेत्र को सुधारना जरूरी है। लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं। आग्रह है, निर्देशन है, और मैं कहूंगा गाइडेंस है, एक मार्गदर्शन। क्योंकि पौलुस ने अपने कलीसियाओं को, जहां जहां पौलुस ने कलीसिया स्थापित की, जहां जहां पौलुस के चेले बने, जहां जहां पौलुस के अनुकरण करने वाले जो लोग पौलुस की सुनते थे, अब क्योंकि पौलुस तो बोलता था, लिखता था, अपने में से नहीं परंतु परमेश्वर से प्राप्त करके लिखता और परमेश्वर से प्राप्त करके वो बोलता था। तो पौलुस का ये आग्रह था तीमुथियुस को और उसके संगियों को, और आज मुझे और आपको। लिखता है, आग्रह करता हूं और विनती भी करता हूं। एक रिक्वेस्ट भी है पौलुस की। लिखता है, और ऐसा लिखा है कि विनती और प्रार्थना और निवेदन, तीन चीजें यहां पर लिखे, और धन्यवाद। चार बातें हम अपने जीवन में लगातार कर रहे होते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में हम परमेश्वर से विनती कर रहे होते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना, निवेदन, और हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे होते हैं। जब यह चीज हम कर रहे हैं तो कई बार हमारी प्रार्थनाएं हमारे ही आसपास घूम रही होती है। मुझे, मेरा, ये बातों में ही कई बार हम अटके हुए होते हैं, और इतना ही कई बार हम में से लोगों को यह मालूम होता है यही प्रार्थना होती है, प्रभु मुझे आशीष दो, प्रभु मेरा सेहत संभालो, प्रभु मुझको ये चाहिए, प्रभु मेरा, ये जाता ही नहीं है। और प्रार्थना में ज्यादातर मकारी शब्द ज्यादा आ जाते हैं, मतलब म से शुरू होने वाले, कि मुझे दो। यहां पर लिखा है कि ये जो चीजें हैं, विनती कहो या धन्यवाद करो या प्रार्थना करो या तुम परमेश्वर के सामने विनती करो, लिखा है किसके लिए? सब मनुष्यों के लिए निवेदन। लिखा है सब मनुष्यों के लिए किए जाए, क्योंकि पौलुस जानता था उसके कलीसिया में प्रॉब्लम क्या था। पौलुस जानता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पौलुस जानता है, मैं कहूंगा कि यीशु मसीह जानते हैं। आज मसीहियों में मुश्किल किस बात की है? आत्मिकता की बड़ी बड़ी बातें हैं, अच्छे खूबसूरत वचनों को हम गहराई से जानते हैं, और प्रार्थना करने का शब्द हमारे पास बहुत गहरा है, बहुत सी इफेक्टिव और प्रभावकारी शब्द हैं, लेकिन एक बात की कमी है, वे सीमित दायरे में प्रार्थना कर रहे हैं। जिनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। जिनको ये ज्यादा चाहते हैं प्रार्थना करते, बस उन्हीं तक प्रार्थना करते हैं। कुछ चुने हुए लोगों के लिए प्रार्थना सीमित हो जाती है। कुछ चुने हुए लोग जो पसंद है हमको, जो व्यक्ति हमें थोड़ा पसंद नहीं है, उनको तो प्रार्थना में कभी स्मरण करने का गलती से भी नहीं आएगा। क्यों मैं प्रार्थना करूं? अरे मैं प्रार्थना करूंगा तो फलाना व्यक्ति इतनी आशीष पालेगा। देखो आपकी प्रार्थना कितनी सामर्थ्य है। आपको ऐसा लगता है जब आप फलाना व्यक्ति के लिए प्रार्थना करोगे, एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करोगे जिस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में बड़ी आशीषें आ जाएगी, और मैं नहीं प्रार्थना करूंगा उसके लिए। परमेश्वर का कलाम बताता है सब के लिए। लिखा है सब मनुष्यों के लिए किए जाए। मैं इन दिनों में मसीही क्रियाकलाप, यानी कि एक क्रिश्चियनिटी, एक मसीहियत की एक्टिविटी हमारे जीवन के व्यवहार होने कैसे चाहिए, इस बारे में एक एक बिंदुओं पर मैं बात कर रहा हूं। मतलब जिसमें सब आता है, जिसमें हमारी परमेश्वर की राह में दौड़ कैसी होनी चाहिए। हाँ, दौड़ना है तो हमको ऐसे ही नहीं दौड़ना है, परंतु जीतने के लिए दौड़ना है। और फिर हमको कसरत करनी है। क्यों कसरत करनी है? क्योंकि हमारी एक आत्मिक युद्ध में हम लगे हुए हैं। इस सारी चीजों के अंदर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, प्रार्थना। आप अच्छी प्रार्थना करते होगे, सुबह शाम प्रार्थना करते होगे, लेकिन किसके लिए प्रार्थना कर रहे होगे? हो सकता है आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ उसी दायरों में घूम रही होगी जिन दायरों में आपने जो दायरा बनाकर रखा हुआ है। लेकिन यहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने दास के द्वारा, अपने जन के द्वारा एक दायरा दूसरा बता रहे हैं, अपना दायरा बता रहे हैं। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम किन के लिए प्रार्थना करें? वचन लिखा है कि सबके लिए प्रार्थना की जाए। जो विनती, जो धन्यवाद, जो निवेदन आप अपनी प्रार्थनाओं में कर रहे हो, ये सबके लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ
खास लोगों के लिए, अपने ही लोगों के लिए। फिर दूसरी आयत बताता है किन किन के लिए, उसके अंदर एक लिस्ट, एक छोटा सा आपको उदाहरण बताया कि राजाओं के लिए और फिर सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, मतलब ऊंचे पद वालों के लिए, इंग्लिश के अंदर वैसे ही लिखा है, इसलिए कि हम अब इन ऊंचे ऊंचे पद अधिकारियों के लिए हम क्यों प्रार्थना करें? हमें तो अपने अधिकारी पसंद ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप जिस ऑफिस में काम पर जा रहे हो, आपके मालिक से बहुत मेहनत मिलती है, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उनकी निंदाएं सहनी पड़ती है, आप बहुत मेहनत करते, अप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं मिलता, आप बहुत मेहनत करते, आपको प्रमोशन बिल्कुल नहीं देते हुए, आप पर ध्यान भी नहीं देते, सैलरी बढ़ानी है, ये सब चीजों पर देखते भी नहीं है। कई बातें आपके जहन के अंदर उनके प्रति जो है कड़वाहट को लेकर आ जाती है, और क्योंकि कड़वाहट है तो आप बताइए, कभी आपके प्रार्थना में आपके बॉस आए हैं क्या? कभी भी नहीं आए। बहुत मुश्किल होती है अपने बॉस के लिए प्रार्थना करनी, क्योंकि हम तो हमेशा उसके लिए उसे तो अपने बॉस को नेगेटिव में ही देखते हैं कि बॉस मतलब नकारात्मक व्यक्ति, वो अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या आपकी प्रार्थना उससे कमजोर है क्या? नहीं। आपकी प्रार्थनाएं उन सारी चीजों को बदल सकती है जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो आप उन चीजों से भागने लगते हैं और उन बातों के लिए परमेश्वर से मांगते भी नहीं है, क्योंकि उस बातों के प्रति एक प्रकार की कड़वाहट हमारे दिल में बन गई है। परंतु परमेश्वर का वचन बताता है हमें अपने राजाओं के लिए, मतलब आज हमारे कौन प्रधानमंत्री हो सकते हैं, हमारे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, हमारी धारणा क्या होती है, क्योंकि हम मसीह हैं तो हमने भी अपने दिमाग के अंदर एक एजेंडा बना लिया होता है कि मसीह लोग अगर प्रार्थना करने तो एक खास तरह के दल के लिए ही प्रार्थना करेंगे हम। यदि ये उस दल के हैं तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे नहीं। उनके विचार अलग है, उनके शब्द अलग है, उनके निर्णय अलग होते हैं, तो हम उनके लिए प्रार्थना ही क्यों करें? मतलब जो आज हमारे देश में जो राजनीति चलती है, हर देश के अंदर, हर राज्य के अंदर अलग अलग जो है दल सत्ता में होते हैं। आज हमको जो दल सत्ता में मिला हुआ है, जो केंद्र में बैठे हो या हमारे राज्य में बैठे हो, जहां पे भी बैठे हो, मसीह लोगों को यह सिखाया जाता है हमारे अधिकारियों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, चाहे वे किन्हीं भी विचारों के क्यों ना होने पाए। यदि परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की मर्जी ना होती तो फलाना व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं है, जो नेता आपको पसंद नहीं है, वो नेता उस कुर्सी पर आता भी नहीं, यदि यीशु मसीह की मर्जी ना होती तो। परंतु यदि यीशु मसीह ने उसे उस कुर्सी पर बिठाया है तो कुछ खास कारण से बिठाया हुआ है, कुछ खास अवसर से ही बिठाया हुआ है, कुछ खास बातों को पूरा करने के लिए बिठाया हुआ है, जिससे मैं और आप कुछ ना कुछ तो एक अनुभव लें। और प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को वहां बिठाया होगा, लेकिन हमने क्या निर्णय कर लिया? नहीं, वो तो कैसे भी आ गया है, हम उनके लिए कभी प्रार्थना करने, ऐसा हमें नहीं करना है। चाहे जो भी सरकार आज मुझे और आपको मिली है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं कि मैं अपनी कोई पुस्तक पढ़कर आपको बता रहा हूं, या मैं अपने विचारों को आपके सामने रख रहा हूं, या मैं किसी खास दल के साथ में जुड़ा हुआ हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी किसी खास दल को पसंद करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन यदि जब हमें जो नेता मिल चुके हैं, उन नेताओं के लिए हमें प्रार्थना करनी है। प्रभु का वचन बताता है कि राजाओं और सब ऊंचे पद वाला कोई भी हो सकता है आपकी कलीसिया में आपके ऊपर कोई अधिकारी होगा, आपके पद में कोई थोड़ा सीनियरिटी में होगा, या आपके ऑफिस के अंदर आपके सीनियरिटी में कोई होंगे, और फिर कोई भी क्षेत्र पकड़ लो, आपके अधिकारी जो आपको ऑर्डर देते हैं, ये लोग हमको पसंद नहीं होते। मुझे कौन होता है ऑर्डर देने वाला? ये हमें पसंद नहीं आता कि कोई हमें ऑर्डर दे, कोई हम पर अधिकार चलाए। लेकिन नहीं, बाइबल तो बताती है ऊंचे पद वाले जो हमारे अधिकारी होंगे, हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी है, चाहे फिर वो व्यक्ति आपको पसंद हो या ना हो। प्रार्थना तो हमें उनके लिए भी करनी है। फिर जिन कारणों के लिए वो आपको पसंद नहीं है, उन कारणों के लिए प्रार्थना कीजिए, या प्रभु यीशु मसीह उन्हें पूरी तरह से बदले। अगर उनके अंदर कोई सही व्यवहार नहीं होंगे, उनके सही विचार नहीं होंगे, आपकी प्रार्थना उनके विचारों को बदल सकती है, परंतु आप अपने जीवन को ना बदलें, आप अपने क्रियाकलाप को, अपनी एक्टिविटी को आप ना बदलें, क्योंकि बाइबल तो हमको बताती है हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। कठिन होगा लेकिन करना पड़ेगा, तभी हम अपनी मसीहियत को सिद्ध कर पाएंगे, क्योंकि आगे का वचन बहुत मुख्य है। लिखा है, अच्छा और भी आगे पढ़ता हूं, ऐसा लिखा है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए प्रार्थना करनी है क्योंकि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं।
अब क्योंकि हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स उनके प्रति कड़वाहट आपके दिल में होगी। यदि कड़वाहट आपके दिल में है तो आपका व्यवहार भी उनके प्रति अलग होगा। आप मेरे इस सीक्वेंस को ठीक से पकड़ लेना, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। यदि आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है उस व्यक्ति को आप पसंद नहीं कर रहे हो। जब आप उस व्यक्ति को पसंद नहीं कर रहे हो तो उस व्यक्ति के प्रति आपका व्यवहार भी अलग होगा। जब आपका उस व्यक्ति के प्रति व्यवहार बदल जाएगा तो मुझे बताइए कि सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ आपका व्यवहार सही नहीं है वो आपके साथ सही हो जाएगा क्या? आप तो मसीह हो, आप बदल सकते हो, लेकिन वो यदि अन्य जाति का है, किसी और शिक्षाओं पर चलने वाला व्यक्ति है, तो क्या वो आपके लिए बदल जाएगा क्या? हो सकता है वो ना बदले, तो परिस्थितियां शांतिमय रहेगी या अशांत हो जाएगी। वचन तो बताता है हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, मतलब उनके साथ हमको वो प्रेम और भाव के साथ में रहना है ताकि हम शांति और भक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना कर सके। लिखा है भक्ति और गंभीरता से हम जीवन बिता सके हम, वरना हमारा जीवन भक्ति के साथ में नहीं जाएगा। हमारे जीवन के अंदर वो परमेश्वर के प्रति गंभीरता होगी नहीं, क्योंकि लगातार हम उस व्यक्ति के लिए कड़वाहट की बातें सोच रहे होंगे, हम उस व्यक्ति के नुकसान की बातें सोच रहे होंगे, क्योंकि हम उसके लिए प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। सो एक प्रिंसिपल को मैं और आप समझ लेना है कि बाइबल क्यों ऐसा लिखती है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि चाहे वो व्यक्ति मसीह भी क्यों ना हो। यहां पर पौलुस किसी अन्य जाति को यह पत्र नहीं लिख रहा, मसीही लोगों के लिए ही यह पत्र लिखा हुआ है। तिमुथियुस जो ऑलरेडी जो पौलुस के हाथ के नीचे तैयार हुआ है, तिमुथियुस को यह सलाह दी जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो क्या गड़बड़ हो सकती है। पहले अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी, लिखा है भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताने के हेतु हमें यह करना ही होगा। अपने अधिकारियों के लिए, राजा और राजाओं के लिए, जो भी हमारे लिए नियुक्त किए गए हैं उनके लिए हमको प्रार्थना करनी है। फिर वचन लिखता है उसका 3 आयत, यह जब हम ऐसा करते हैं पौलुस की सलाह के अनुसार भी और कहो या यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार मैं कहूं, तीसरा वचन कहता है यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। ये 2 आयतों का सार है। जो 2 आयतें हमने पहले पढ़ी उन 2 आयतों में ऐसा था कि प्रार्थना और विनती और धन्यवाद और आराधना जो है सब व्यक्तियों के लिए की जाए, उसमें भेदभाव न किया जाए। फिर दूसरी बात हमने पढ़ी कि प्रार्थना हमें राजाओं के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, उच्च पद वालों के लिए प्रार्थना करनी है। यदि वो उच्च पद पर पहुंचे हैं तो कुछ मेहनत से ही पहुंचे हैं, कुछ तो उनके पास होगा तभी तो वहां पर पहुंचे। जहां पर हम नहीं है परंतु वे हैं तो कुछ तो खास बात उनके अंदर होगी तभी तो वे वहां पर है। तो जब वो वहां पर है तो मुझे और आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है ताकि हम शांति के साथ में और पूरे गंभीरता के साथ में विश्वास में बने रहे, जीवन बिताएं। और जब हम ऐसा करेंगे तो वचन बताता है हमारे यीशु मसीह को, हमारे उद्धारकर्ता को, परमेश्वर को यही अच्छा लगता है और भाता भी है। तो आप यदि चाहते हो कि आपका परमेश्वर आपके किसी व्यवहार से खुश हो जाए, भाई उसको कोई आपकी बात, तो चाहिए कि हमारी प्रार्थनाओं में हम कुछ बदलाव लेकर आएंगे। हमारी प्रार्थनाओं के अंदर थोड़ा चेंजेस करेंगे। हम क्या करेंगे? हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करेंगे, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री क्यों ना हो। जितने भी सेवा में, जितने लोग सेवकाई में लगे, वो लोग अपने आप को मिनिस्टर कहते हैं। मिनिस्टर का हिंदी में सेवाकार ही होता है, तो उसको सेवक ही बोला जाता है। भले वो शासन में काम कर रहे हैं तो वे सब एक प्रकार की सेवा ही कर रहे हैं। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु उनके मनों को, उनके हृदय को प्रभु आप कंट्रोल में रखिए, कि उनमें कोई ऐसी गलत भावनाएं न रहे। सही फैसले, जिस कुर्सी पर वे बैठे हैं वहां बैठकर वे सही फैसले लें और सही फैसले लेकर इस देश को सही दिशा की तरफ लेकर जाए। ये हमारी प्रार्थनाएं हैं जो इस भारत देश को सही दिशा दे सकती है। ये कोई मनुष्य नहीं है जो इस भारत देश को सही दिशा देगा, लेकिन मैं और आप सही दिशा दे सकते हैं। कैसे? हमारी प्रार्थनाएं आज जो भी शासन में क्यों ना बैठे हो उनके लिए। दूसरी बात लिखा है कि सबके लिए, उसमें मैं सिर्फ अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के लिए मैंने आज का यह संदेश नहीं दिया है, परंतु संदेश उन लोगों के लिए भी है जिन्हें आप पसंद नहीं करते हो। किन्हें आप पसंद नहीं करते हो? जो आपके साथ अच्छे नहीं रहते हैं। हमें हमारे साथ नहीं, जो अच्छे रहते हैं वो हमको पसंद भी नहीं आते हैं। हमारे हाँ में हाँ मिलाने वाले हमको पसंद आते हैं, तो जो हाँ में हाँ मिलाएंगे उनके लिए हम बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करेंगे। लेकिन जो हमारी मर्जी पर नहीं चलेंगे, हमारे बातों को नहीं मानते हैं, हमारे विचारों के साथ में नहीं आते हैं, उनसे हम निरी नफरत करने लगते हैं। बाइबल तो हमें ऐसा नहीं बताती है। बाइबल हमको और भी बहुत गहराई में लेकर जाती है, परंतु मैं उस संदेश को
अगर मैं लेने आऊंगा तो काफी लंबा समय हो जाएगा कि कैसे मरकुस की पुस्तक, लूका की पुस्तक, मत्ती की पुस्तक के अंदर यह बात बताई गई है कि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर, तो अपने शत्रुओं के लिए विनती करे, अपने शत्रुओं से मेल कर ले। तो ये थोड़ा बहुत कठिन है लेकिन जरूरी है। यदि इन विषयों को मैं लेकर आऊंगा तो थोड़ा विषय लंबा हो जाएगा, लेकिन आप समझिए बाइबल हमको ये बात बताती है। हम निकालेंगे एक आयत को, मरकुस की पुस्तक 11 अध्याय निकालेंगे, एक देखकर हम लोग समाप्त करेंगे। मरकुस की पुस्तक उसकी 11 अध्याय, व्हाट इट सेज, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 25 एंड 26। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, और जब कभी तुम प्रार्थना करते हो, फिर वो खड़े हो को घुटने में हो जैसा भी है, हाँ, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, हाँ, तो क्षमा करो, तो क्षमा करो पहले उन विरोध को, हाँ, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी फिर तुम्हारा अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो, और यदि तुम उनको क्षमा न करो, तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है, हाँ, तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। हाँ, हम तो क्षमा चाहते हैं परमेश्वर से, हमेशा कहते रहते हैं। कई बार हम बहुत ही नम्र और दीन और आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, प्रभु मुझे माफ कर। परंतु वह परमेश्वर आपको कैसे माफ करेगा जब तक आपने अपने विरोधियों को माफ नहीं किया। आपके अंदर तो बिल्कुल गुस्सा भरा हुआ है एक व्यक्ति के बारे में, हमेशा तो आपने उसकी अच्छाई के बारे में तो सोचा ही नहीं, परंतु कभी प्रार्थना भी नहीं की उसके लिए, और उस नफरत को और उस गुस्से को लेकर आप बैठे हो और फिर आप अपेक्षा करते हो कि मेरा खुदावन मेरी प्रार्थना सुन ले। परमेश्वर का वचन यहां पर बोलता है, यीशु मसीह के वचन है ये, और यीशु मसीह यूं कहते हैं, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, एनी टाइम, जब भी आप प्रार्थना करो तो इस बात को स्मरण करके प्रार्थना करना, क्या मैंने किसी के बारे में कड़वाहट को रखा है। तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ भी विरोध है तो क्षमा करो उसको। यह आसान नहीं है, परंतु हमें तो करना है। ये करेंगे तो परमेश्वर से जो प्राप्त करने के लिए हमने घुटने टेके हैं, हाथ जोड़े हैं, आंसू बहा रहे हैं, तो वो यूं हो जाएगा। तब परमेश्वर आपकी भी सुनने के लिए आएगा, यदि आप इसका पालन करते हो। लिखता है, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ भी विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हम तो अपराधी हैं, हम में से कौन पापी नहीं है। हम तो जन्म से ही पाप लेकर आए हैं, और फिर क्या अपेक्षा करते हैं कि हम लोगों से नफरत रखेंगे और उनके प्रति हम गुस्सा को रखेंगे, उन्हें माफ नहीं करेंगे, परंतु खुद हमें माफी की जरूरत है। तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं बिना किसी को माफ किए परमेश्वर से माफी मांगने की। खुदा का कलाम जब यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई तो उस प्रार्थना में यह बताया कि जब तू हे पिता, जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं वैसे तू मेरे अपराध को क्षमा कर दे। तो बहुत से लोग तो रोज प्रार्थना करते हैं, ये चर्च खत्म होते ही ये प्रार्थना, तो इस प्रार्थना से ही चर्च खत्म होता है। बहुत सारी सर्विस में ये प्रार्थना से ही सर्विस खत्म होती है। बड़ा अचंभा लगता है मुझे, जिन जिन लोगों ने ये प्रार्थना की जोर जोर से, मतलब दूसरों को सुनाई भी दिया, ऐसा एकदम बड़े लाउडली वॉइस में आएगा, आ फादर विच आर्ट इन हेवन, और ये इसमें बड़ी लंबी चौड़ी जोर से प्रार्थना हो जाएगी, परंतु उसमें का यह शब्द पढ़ा तो जाएगा, बोला तो जाएगा, बिल्कुल बाय हार्ट के मानिंद बोला जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन अपने लाइफ में नहीं हुआ होगा। कि जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, देखो कितना बड़ा वहीं पे लाई हो जाता है। वो लाई मतलब झूठ हो जाता है, क्षमा तो किया ही नहीं है, परंतु परमेश्वर से कहते वैसे ही तू भी मेरे अपराध को क्षमा कर दे। क्या ये होगा क्या? यदि इसका कोई जवाब आपके पास होगा तो मुझे बाद में आप फोन करके बता देना, पास्टर हाँ हो सकता है। यदि हम किसी के पाप माफ ना करें, किसी को क्षमा नहीं करेंगे और फिर भी परमेश्वर से क्षमा प्राप्त कर लेंगे, तो बाइबल ऐसा नहीं बताती है। आप मुझसे बात कर सकते हो यदि आप इसके बारे में और भी जानना चाहोगे तो इसी बारे में आप लूका में भी पढ़ सकते हो, याकूब में पढ़ सकते हो, हमें किन किन विषयों के लिए और भी प्रार्थना करनी है। याकूब की पुस्तक में तो हमें अधिकार दिया गया है प्रार्थना करने का, कि हम लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे और वे चंगाई को पाएंगे। सो वी हैव दैट अनॉइंटिंग, बट हाउ? जब तक हम उन लोगों के ग्रज को, यानी कि उनकी नफरतों को, उनके गुस्से को अपने जीवन के अंदर बनाए रखेंगे। मसीहियत यही है। मसीहियत का दूसरा नाम ही माफी है, क्योंकि यीशु मसीह, क्योंकि पूरा संसार एक ही बात को जानता है। यीशु मसीह ने कहा था एक गाल पर कोई मारे तो दूसरा गाल दे दिया जाए। ये
आदान प्रदान, ये बदली होती है माफी के बाद। जब किसी ने मार दिया और फिर आपने माफी पाली, तो माफी दे दिया आपने, तो दूसरा गाल आपने आगे दे दिया। परंतु माफी बहुत जरूरी है। प्रार्थना करनी है, हमें सबके लिए करनी है। हमारा अपना दायरा ना बनाए। मुझे जिसको लगता है मैं इसी के लिए प्रार्थना करूंगा, इसके लिए मैं कभी अपनी प्रार्थना में याद नहीं करूंगा, तो आपको ये करना होगा। और कर देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। आपको मालूम हो जाएगा कि परमेश्वर ने आपको सुन लिया है। जब आप अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे, करो आप, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो किसी दल का नेता हो, चाहे वो कोई भी हो, आपको पसंद हो ना हो, परंतु प्रार्थना तो आपको सबके लिए करनी है। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के पढ़े जाने पर आप सबों को आशीषित करें। मैं विश्वास करता हूं कि इस शाम में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हृदय में ये बात प्रकट की होगी कि हाँ, आप स्मरण करना, जब आंखें बंद करेंगे तो किस किस को आपने इस हृदय के अंदर उस दूसरे तरफ आपने रख दिया जिनके लिए आपने प्रार्थना नहीं की। सो आज आप उनके लिए प्रार्थना करोगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमको बताती है, ये परमेश्वर का कलाम है, ये मेरे शब्द नहीं है कि मैं ही अपने मन से बोल रहा हूं। दिस इज बाइबल। आई हैव टू टेल यू, मुझे ये बोलना ही होगा, खुद अप्लाई करना होगा, तब बोलना होगा, वरना करने से कोई मतलब नहीं, बोलने का कोई अर्थ भी नहीं है। सो वी हैव टू फॉलो दिस। हालेलुया। आइए हम आज के इस आराधना को समाप्त करेंगे। हमारे बीच में आज कौन प्रार्थना करेंगे? जेनिफर। ओके, जेनिफर को पहले करना चाहिए था, पर अब प्रार्थना जेनिफर को देते हैं। ओके जेनिफर, यू लीड अस इन प्रेयर। जेनिफर विल प्रे। जेनिफर प्रार्थना करेगी और हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 यीशु। यीशु सुबह से लेकर इस वक्त तक आपने हमें संभाला यीशु, फिर से आपने मौका दिया आपके जिंदा वचन को सुनने के लिए। इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते यीशु। भले हम चर्च नहीं जाने पाए यीशु, लेकिन आपने रोज हमें प्रार्थना सुनने के लिए और स्वीकार करने के लिए साथ और मदद की। इसके लिए धन्यवाद देते यीशु। आपने सारी हमारी प्रार्थनाओं को सुना, स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद देते यीशु। जो भी वचन हमने अभी सुना यीशु, वो अच्छे से हमारे ज़हन में बैठ सके, सब साथ और मदद करिएगा यीशु। सिर्फ सुन के हम भूल ना जाए यीशु, बल्कि हम वही रास्ते पर चलने पाए, सब साथ और मदद करिएगा। जूम मीटिंग में और यूट्यूब में देखने वाले सारे लोगों के साथ आप रहिएगा। हम भले ही अपने अपने घर में बंद है यीशु, लेकिन आप उनकी साथ और मदद करिएगा। सारी प्रार्थना को, सारी इच्छाओं को आप पूरा करेगा यीशु। अलग अलग प्रॉब्लम्स होगी जो हमें नहीं पता है, सारी प्रॉब्लम्स को आप दूर करेगा और सॉल्व करेगा यीशु। आप जानने वाले खुदा यीशु, मेरी सारी प्रार्थना को आपने सुना और स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे मधुर नाम से मांगते सुना और कबूल कर लेना। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके जीवित कलाम के लिए प्रभु। और जो प्रार्थना इस समय जेनिफर ने की, उस प्रार्थना को आपने स्वीकार किया, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अब प्रार्थना करते हैं कि आज की शाम में जितनों ने भी आपके इस जीवित कलाम को सुना, इस सामर्थ से भरे वचनों को सुना, इसके अनुसार जीने के लिए, इसके अनुसार अपने जीवन में फैसला करने के लिए प्रभु एक एक को अपनी आत्मा से भरिए, अपनी सामर्थ से भरिए, उन्हें छू लीजिए प्रभु। और प्रभु इस वचन की गहराई में और आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप उनकी अगुवाई कीजिए प्रभु यीशु मसीह। बच्चे, बूढ़े, जवान, जितनों ने भी आज इस वचन को सुना है, इस वचन के अनुसार उनके जीवन के अंदर, उनके शरीर के अंदर, उनके प्रभु विचारों के अंदर प्रभु आपकी सामर्थ भरने पाए प्रभु यीशु। सिर से लेकर पैर तक वे एक एक जन प्रभु आपके अभिषेक को प्राप्त करे प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं भविष्य में भी प्रभु हमें और भी आपके वचनों की गहराई में आगे बढ़ाइए प्रभु। आपके वचनों का प्रकाशन आपके लोगों पर दीजिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि जो अंधेरे में चलते हैं वे उजाले में आने पाए प्रभु, और हर एक सुनने वाले आपके गवाह बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। जितने भी आज इस वचन को सुनते हैं, चाहे वो जूम के द्वारा हो, चाहे यूट्यूब के द्वारा हो प्रभु, चाहे आज हो चाहे भविष्य में हो प्रभु, जितने भी सुनते हैं वे आपके राज्य को बनाने वाले योद्धा बनने पाए प्रभु, और प्रभु आपकी मर्जी को अपने जीवन में पूरा करने वाले बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु एक एक पर आपकी सामर्थ को ढीलिए प्रभु, एक एक को अपने प्रभु सामर्थ्य हाथ के तले लेकर आइए प्रभु यीशु मसीह। सबों को अपने राज्य के लिए तैयार कीजिए प्रभु, हर एक को अपने आने के लिए तैयार कीजिए और सिद्ध कीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपके आने का दिन तो नजदीक है प्रभु, आप अचानक कभी भी आ सकते हो प्रभु, परंतु होने दीजिए हर एक सुनने वाले प्रभु आपके आने के लिए तैयार रहने पाए प्रभु। जैसे अब तक भी प्रभु आपने हमारी अगुवाई की, हमारी हर जरूरत को पूरा किया, हमारी पुकार को भी सुना प्रभु,
और प्रभु हमारी हर जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया। ऐसे आगे भी प्रभु आपकी दया हम सबों पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। So praise the Lord everyone.